हाय फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई स्टोरी में। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी में आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग मिलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुमित आदित्य से अलग हुआ, पूरे मित्तल मेंशन को अच्छे से देखने लगता। पहले से मेंशन में काफ़ी कुछ बदलाव आ चुके थे। सिक्योरिटी बढ़ चुकी थी और बढ़ती भी क्यों ना, जो दुश्मन थे आदित्य के बिजनेस वर्ल्ड में। सुमित इधर उधर देखने में व्यक्त था कि समीर ने खुश हो उसे अपने गले से लगा लिया। सुमित ने उनके गले लगने के बाद आदित्य और समीर के पैर छू और उसके पास खड़े निखिल को पहचानते हुए कहा, निखिल अंकल। निखिल उसकी बात का मुस्कुरा कर और उसने सुमित को अपने गले से लगाकर कहा, कैसे हो चुकी है। सुमित ने निखिल के भी पैर छुए। ये देख निखिल सुमित से काफी इम्प्रेस हुआ। इसके सालों देश से दूसरे के बावजूद उसके संस्कार पर कोई असर नहीं पड़ा था। दिखने में बिल्कुल आदित्य के जैसा था। यहाँ तक शान आदित्य और चुकी तानी की जवाबों में भी कोई फर्क नहीं था। अगर तीनों के चेहरे छुपा दिए जाए और फिर उन्हें बोलने के लिए कहा जाए तो मुश्किल था ये कह पाना कि आवाज आदित्य की है या चुकी की या शान की। सुमित का जवाब सबसे मिलना फिलना हो गया था कि तभी दूसरे नंबर की कार एक और लड़का, यहाँ कोई सुमित के उम्र का और एक लड़की बाहर निकलकर आए। समीर के लड़के को देख सुमित को आंखें मारते हुए पूरा, क्या यार चुकी, क्या ऑस्ट्रेलिया से आदि के लिए बहू भी साथ लेकर आए हो। निखिल ने ये सुन समीर से कहा, क्या यार तू भी ना टेवा करते आया है, उसे आराम करने दो, उसे बाद में बोर करना। वो अभी समीर पर हंस दिए। वहीं सुमित ने अपने हाथ लाए मेहमानों को आदित्य से मिलवाते हुए कहा, डैड, माय फ्रेंड मार्क एड सी इज एना। आदित्य ने उन दोनों के साथ मिलाकर मुस्कुराते हुए उनसे स्वागत किया। वे सभी अंदर आए तो सर्वेंट जल्दी से पानी और रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स ले कर आ गए। ऐसे में मेंशन को देखा ताकि तारीफ करते हुए कहा, ब्यूटीफुल। सुमित ने उसकी बात सुनकर पूछा, व्हाट। तो एना ने मुस्कुराते हुए कहा, योर हाउस। तभी अचानक से सभी को एक तेज आवाज सुनाई दी और ये जवाब किसी और की नहीं, शान की थी, जो ही चिल्लाते हुए सुमित के पास आया। सुमित जवाब सुन जल्दी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और मुड़ा कि तभी शान उसके पास आ उसके गले से लिपट गया और उसने सुख को देखकर कहा, भाई। सुमित ने उसे खुद से दूर करते हुए पूछा, वाह यू। शान ने झट से कहा, एब्सोल्युटली फाइन। दिख नहीं रहा क्या। शान ने सुमित का हाथ पकड़ते हुए पूछा, वैसे आप मम्मी से
मिले। सुमित ने मना करते हुए कहा, नहीं बस जाने ही वाला था। शान उसकी बात सुन उसे अपने हाथ खींच कर ले गया। अपने दोनों बच्चों को देख आदित्य मुस्कुरा दिया। ये देख निखिल ने उससे पूछा, अब तो खुश है ना? चुकी आ गया वापस। आदित्य ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, बहुत सब कुछ खो देने के बाद सब अब यही दोनों को मेरे पास। अब मैं चुकी को कहीं नहीं जाने दूंगा। समीर ने ये सुन आदित्य को संभालते हुए कहा, बस कर वार, अभी सभी मुझे डाउन होता है कि ये मेरी वही यार है जो पहले कितनी खड़ूस था। रोना तो दूर, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन तक नहीं होने देता। इधर शान बहुत पहले सुमित के पास घर के बंधे मंदिर में गया। सुमित ने कान्हू जी का आशीर्वाद लिया और बस दोनों एक अलग ही रूम में आए। तो रूम में लगी उनकी बड़ी सी फैमिली फोटो को देख वो दोनों मुस्कुराए। शान ने फोटो को देख उस पर हाथ फेरते हुए कहा, बड़े दादू एंड मम्मी सी फाइनली भाई वापस लौट आए और अब मैं उन्हें यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। सुमित शाम को एक फोटो से बात करते हुए देखा, मुस्कुराया और उनसे शान से फिर को हिलाते हुए कहा, शान अब ये बचपना छोड़ो। इनमें से कोई भी तुम्हारी बात का जवाब नहीं देने वाला। शान ने ये सुन मायूस हो गया। एक नज़र अपने बड़े भाई को देखा कि तभी उसका फोन बजने लगा। शान ने अपना फोन हाथ से ले सुमित से कहा, चलिए भाई। इतना कहकर शान ने कॉल पिक करते हुए कहा, पहले रूम से बाहर निकल गए। सुमित रूम से बाहर निकलने ही को हुआ था कि तभी किसी ने आवाज उसका हाथ पकड़ उसे कॉर्नर के सामने साथ खींच लिया। सुमित ने इस हरकत पर हल्की नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, व्हाट यू आर डूइंग? एना ने मुस्कुराते हुए अपनी टूटी फूटी हिंदी में कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुमने अपने डैड को क्यों नहीं बताया दैट आई एम योर गर्लफ्रेंड? सुमित ने उसकी बात सुन धीरे से कहा, विल टेल मी बट नॉट टू नाउ। डैड के फ्रेंड उनके साथ हैं। एना ने कहा। हाँ में सिर हिलाया तो सुमित ने उसके ओठों पर सॉफ्टली किस करते हुए कहा, ओके नाउ कम टाइम में। एक आते हुए सुमित मुड़ा तो अपने सामने खड़ी लड़की को एक नजर देखा। वो वहां से ऐसा का हाथ थामने निकल कर चला गया। उसके जाते ही उस लड़की यानी ईशु ने जल्दी से पलट सुमित को आवाज देते हुए रोकना चाहा, पर उसे याद आया कि वो कैसे वो तो बोल ही नहीं सकती। ईशु की आंखें भर आई। क्यों वो उसे भूल गया? इतना भी नहीं बदलाव नहीं आया था उसमें जो चुकी उसे पहचान नहीं पाया। तभी वहां कॉल एक शान आया और उसने ईशु से कहा, भाई ने
मिली। यीशु ने बड़ी सफाई से जल्दी से अपनी आँख को साफ करते हुए हाँ में सिर हिला दिया और अब उससे जाने का इशारा किया तो सान ने उसे रोकते हुए हे कहा, आन यार, भाई इतने सालों बाद वापस आए हैं, कम से कम अपने साथ थोड़ा टाइम तो स्पेंड करो, चलो साथ में डिनर करेंगे। यीशु ये सब बेचैन हो गई और उसने सांस से अपना हाथ छुड़ा, इशारा में मना करते हुए कहा, नहीं मुझे पढ़ना है। ये कहते हुए अब यीशु जल्दी से वहां से चली गई तो सान ने अपना हाथ घुमाते हुए कहा, ऐसा भी क्या शर्मा गई है भाई से, जब यहाँ नहीं थे तब हर वक्त उसके बारे में पूछ पूछ कर मेरा सिर खाती थी और अब खुद इधर उधर छुप रही है। इधर यीशु लिविंग हॉल में आई तो उसे देखा निखिल ने। उससे पूछा, चलो बेटी, हो गया आइसमेंट? यीशु ने कहा, हाँ। मैं सिर हिलाया तो निखिल आदित्य से मिल यीशु को। तो है फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके नोटिफिकेशन जो भी कोई वीडियो अपडेट मिले आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरटेनमेंट स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।